जेईई मेंस 2025 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही बेसिक फंडे वाला सवाल पूछा गया था, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू। तो आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन तो ऐसे लग रहा है ये 4 डिग्री इक्वेशन है, बट अगर आप इसमें कुछ बेसिक फंडे अगर यूज़ करोगे तो ये इक्वेशन आसानी से क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, और ये जो सेकंड में ब्रैकेट है ना मेरी जान, उसको तू खोल दे। तो जैसे ही ये खोलेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 बराबर 3। अब यहाँ से देखने के बाद मुझे ये तो ज़रूर पता चल रहा है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे में तुम देख सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 पहले ब्रैकेट में है, तो मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को t, ये क्वांटिटी क्या बनेगी टी स्क्वायर माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो अगर तुमने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को t यूज़ किया है, तो दूसरा वाला ब्रैकेट तो क्या बनेगा t प्लस 9 बनेगा, और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो, ये बेसिकली जो 4 डिग्री इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा है जो कभी-कभी आपको हायर पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन में आपको बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से बन गया तुम्हारा टी माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की 2 वैल्यूज़ आएँगी, टी की वैल्यू 4 आएगी और टी की वैल्यू माइनस 3 आएगी। बट हमें तो काम करना है एक्स में, हमें तो एक्स की जो भी रैशनल वैल्यूज़ आएँ, उसका प्रोडक्ट निकालना है, राइट? तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। अगर मैंने टी को 4 लिया तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 बराबर 4। यहाँ से दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 7 बराबर 0, करेक्ट? क्या ये फैक्टराइज़ होगा? एक बार इसका डी चेक कर लेते हैं। 81 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, उसका जो डी आ रहा है वो बेसिकली 81 माइनस 28 आ रहा है व्हिच इज़ नथिंग बट 53, और दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल होंगे, और अगर रूट्स इर्रेशनल हो तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ हमारे क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट पूछा गया है। तो इसका मतलब ये तो खत्म। दूसरा देख लेते हैं, टी की वैल्यू -3 लेके। तो अगर तुमने टी को -3 लिया तो क्या बनेगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज़ इक्वल टू -3, और ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0। और भाई ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये तो आसानी से फैक्टराइज़ हो रहा है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ से बेसिकली 2 रूट्स आ रहे हैं, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 7। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी जो कि दिखने में 4 डिग्री इक्वेशन थी और वो सच में 4 डिग्री इक्वेशन थी, उसमें जैसे ही मैंने टी को एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 रखा, तो ये मेरा जो इक्वेशन हो गया वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक हो गया। और इस तरह की इक्वेशन को हम सूडो क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से एक्स की 2 रैशनल वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 और 7, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना होगा? 14, ऑप्शन ए। तो इस तरह के सवालों को हर एक जेईई एस्पिरेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और बहुत ही ईज़ी फंडे से आराम से आप 4 नंबर लेके जेईई से निकल सकते हो, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करो।